पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की बात करते हैं बिलावल भुट्टो जी। उन्होंने जो है भारत पर तंज कसा है। पाकिस्तान और चीन इस साल पूरी तरह से इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है और ये कह रहे हैं कि भारत जो है ये एरोगेंट जो है मोड दिखा रहा है भारत अपना। देखिए, पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। भारत पूरे भारत के हर हिस्से से देश और दुनिया को परिचित कराना चाहता है, दुनिया को परिचित कराना चाहता है। कश्मीर हमारा है, हमारा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल इतनी होगी कि वो POJK को कब खाली कर रहे हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत में हम और आप चर्चा करें, ये बेकार की लेजिटिमेसी देनी है उस देश को जिसके आर्थिक हालात इतने खराब हैं। वो अपने देश की जनता के ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय उन्हें डिफ्लेक्ट करके इन बातों में उलझाना चाहते हैं, भारत से दुश्मनी दिखाकर। इसलिए इनकी चर्चा करना छोड़िए। भारत का कश्मीर अविभाज्य अंग था, है और रहेगा और बहुत जल्द POJK भी भारत के नक्शे के अंदर शामिल होगा। एक अब कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर जब डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे, एक ऐसा फोटो वायरल हुआ है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं। अब्दुल्ला खान फैमिली है, उनके द्वारा वो ट्वीट किया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक बैनर तले जो है वो हाइड हुए हैं। और वहीं पर वो उसी फोटो को जो है फ्रीडम फाइटर जो अपने आप को आतंकी संगठन ठहराता है, उसने वो ट्वीट किया है। अब्दुल्ला खान फैमिली का वही फोटो और उसी के बाद आतंकी संगठन उसे ट्वीट करता है और सोशल मीडिया पर वो काफी तेज। देखिए, मैंने वो फोटो देखा नहीं है, मगर मैं इतना पक्का जानता हूं कि मुफ्तीज और अब्दुल्लास और गांधीज, इन्होंने कश्मीर को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया, अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। और यही वो लोग हैं जो बार बार पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। भारत के हितों से ज़्यादा इनके लिए अपनी राजनीति, अपने परिवारों और अपने अथाह धन संपदा को बचा कर रखना इनकी पहली प्रयास रहता है। इसलिए वो इस प्रकार का कोई भी काम कर सकते हैं। वे तो ये भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर में G20 क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका नैरेटिव मर जाता है। उनका नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बिखरा हुआ है, भारत में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मगर जब लोग यहाँ आते हैं, बताइए किस देश में नहीं होता, किस देश में नहीं होता। जब फॉरेन डिग्नेटरीज जाते हैं, सुरक्षा बल काम नहीं करते। मैंने तो सुना है, आप चेक करिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सूचित करिएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि पूरा का पूरा शहर, जब चाइना में G20 की समिट हुआ, पूरा का पूरा शहर खाली करा दिया गया था सिक्योरिटी के लिए। वहां तो कोई नहीं बोलता है। यहां तो हम पूरे सब चीजों के साथ सारा काम हो रहा है। G20 में आने वाले डेलीगेट्स को आप कल्पना करिए, उनको कश्मीर में लाना कितना बड़ा काम है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, मुफ्तीज एंड अब्दुल्लास विल नॉट थिंक अबाउट इट। कश्मीर में टूरिज्म की अथाह पॉसिबिलिटी है। कोविड के बाद जो इंटरनेशनल टूरिस्ट कम हुआ, उसका सारा का सारा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आने लगा। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, लोग यहां से देख कर जाएंगे तो किसका फायदा होगा? उनको ये फायदा, उन गरीबों का फायदा नहीं चाहिए, उस गरीब शिकारे वाले भाई का फायदा नहीं चाहिए, उस गरीब चाट पकौड़ी बेचने वाले का फायदा नहीं चाहिए। उन्हें तो फायदा चाहिए जिसमें उनकी राजनीति चलती रहे। शिखर सम्मेलन के जो G20 का एक लोगो है, उसके नीचे अगर हम देखें तो महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि ये एक भाजपा का कमल है। आखिर आप इस पर भी सियासत? कमल देश का एक मैं क्या बताऊं, कमल क्या है इस देश के लिए, ये इस देश की संस्कृति के लिए समझना है। केवल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं है। मगर एक पुरानी फिल्म का गाना है कि ये तो वो है जिन्हें हर हाल में बस रोना था। ये रोते ही रहेंगे। इन्हें मालूम नहीं कि कितनी भी गालियां देने के बाद एडवर्स कंडीशंस में भी कमल खिलता है। ये जितनी भी गालियां दे, कमल खिलेगा ही। और वो कमल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं, इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक राष्ट्र पुष्प जैसा कह सकते हैं। आखिरी सवाल बेहद महत्वपूर्ण, आज पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। आज पहली बैठक हुई है और इसी के साथ साथ फिल्म जो है इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया गया है। रामाचरण जो है वो भी पहुंचे हैं और जी किशन रेड्डी की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि आने वाले में समय में कश्मीर कितना बदलाव होने पर आएगा? देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे कई लोग मिलते हैं, भाई साहब ये जम्मू कश्मीर की
फिल्म की पॉलिसी आई है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, सब क्या इसमें और ये सुझाव हो जाए तो हम लोगों के लिए और काम हो सकता है। बहुत लोग इस प्रकार के सुझाव लेकर सरकार के पास जाते हैं। इतने वर्षों से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं हुए, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं हुई, आपने सिनेमा हॉल बंद कर दिए। क्या मिला? क्या यहाँ का युवा जब बाहर जाता है तो सिनेमा हॉल में नहीं जाता है? जब यहाँ का युवा बाहर जाता है तो बाकी की दीन दुनिया को नहीं देखता है। आप केवल अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए, जमात के एलिमेंट को खुश करके अपनी राजनीति चलाने के लिए, आप केवल पाकिस्तान को खुश करके अपनी राजनीति चलाने के लिए इन सब चीज़ों से महरूम रखेंगे तो वो समय चला गया। नया भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, और ये हर सुविधा सबका साथ सबका विकास की नीति में देश की जनता तक पहुंचाना चाहता है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, रोजगार बढ़े। टूरिज्म आएगा तो रोजगार आएगा, शिकारे वाले को रोजगार मिलेगा, ढाबे वाले को रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, यहाँ के टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर होटल्स को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार मिलने से जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होगा। फिल्म की इंडस्ट्री आएगी, यहाँ बड़े बड़े, पहले भी तो देखिए ना, मैं अपने बचपन में जंगली फिल्म और कश्मीर की कली आदि फिल्म देखता था। लोग कश्मीर को जन्नत यूं ही थोड़ी ना कहते थे, जब दिखाएंगे ही नहीं और यहाँ पर आप बार बार कत्लो गारत दिखाने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर कैसे आगे बढ़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अब्दुल्लाज और मुफ्तीज से बचें, इनकी ओर ध्यान न दें। देश की डेवलपमेंट के जो सपने नरेंद्र मोदी जी G20 और Y20 के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए लेकर आए हैं, इसको देखें, इसके साथ जुड़े। हमने तो जहां हमें एक भी वोट नहीं मिला, वहां भी बिना भेदभाव के लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। शुक्रिया, धन्यवाद।